नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। टीवी 100 देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं स्वीटी दीक्षित। और बुलडोजर, पोस्टर और सियासत। जी हाँ, संभल में बुलडोजर चला और प्रशासन ने इसे अवैध निर्माण के खिलाफ कार्रवाई बताई। लेकिन कुछ ही घंटों में यह मामला सिर्फ अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई नहीं रहा, बल्कि सियासत, धर्म और सुरक्षा से जुड़ी बड़ी बहस का विषय बन गया। कार्रवाई के बाद समाजवादी पार्टी के सांसद जियाउर रहमान बर्क ने सरकार पर हमला बोलते हुए आरोप लगाया कि मस्जिद को निशाना बनाया जा रहा है। वहीं प्रशासन का कहना है कि कार्रवाई पूरी तरीके से नियमों के तहत अवैध निर्माण पर की गई है। लेकिन अब इस पूरे विवाद में एक नया और बड़ा मोड़ सामने आया है। दावा किया जा रहा है कि बुलडोजर कार्रवाई के दौरान परिसर में आई लव मोहम्मद लिखे पोस्टर और पाकिस्तान के झंडे जैसे हरे झंडे बरामद हुए हैं। पुलिस ने कथित तौर पर इन सामग्रियों को जब्त किया है और मामले में अज्ञात लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज भी कर लिया है। इसके बाद बहस का केंद्र पूरी तरीके से बदल गया है। अब सवाल सिर्फ बुलडोजर कार्रवाई का नहीं है, बल्कि उन सामग्रियों का भी है जिनके मिलने का दावा किया जा रहा है। क्या ये सिर्फ अवैध निर्माण का मामला है? क्या इस पूरे विवाद के पीछे कोई और कहानी छिपी हुई है? और क्या बुलडोजर पर सियासत हो रही है और ये नई मोड़ पर पहुंचती हुई नजर आ रही है, या फिर राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप के बीच असली मुद्दा कहीं पीछे छूटते हुए नजर आ रहा है? आज इसी पर बहस होगी। तमाम मेहमान भी हमारे से जुड़ेंगे और ये मामला संभल का अब सिर्फ एक स्थानीय कार्रवाई नहीं, बल्कि प्रदेश की राजनीति और प्रशासनिक कार्रवाई दोनों पर बड़े सवाल खड़े करता है। तो मस्जिद पर कार्रवाई या सियासत, बड़ा सवाल अब उठते हुए नजर आ रहा है, क्योंकि पहले ही कह दिया गया था कि मस्जिद अवैध है, लेकिन उसके बाद से ये सुनने को आया कि किसी ने उसके पक्ष में कोई याचिका दायर नहीं की और ना किसी तरीके का एक्शन लिया गया। और लास्ट में 3 दिनों से लगातार इस मस्जिद को ढहाने की प्रक्रिया चलती हुई नजर आ रही है। लेकिन सवाल यह है कि जब पता था कि मस्जिद अवैध है, नोटिस चस्पा किया गया था, इस पे कार्रवाई करने की तैयारी चल रही थी, तो क्यों नहीं पहले एक्शन लिया गया? और क्यों नहीं जो पक्ष है उनकी तरफ से ये चीजें निकल के सामने आई साफ तौर पर? अब कई महिलाएं रो रही हैं संभल में कि एक ही मस्जिद है और इस मस्जिद को मत ढाइए, लेकिन कार्रवाई होती है। प्रशासन लगातार मुस्तैद है और कई पुलिसकर्मी मुख्य रूप से तैनात है। डीएम भी मौके पर पहुंचे हैं और कार्रवाई निरंतर चलती हुई नजर आ रही है। अब सवाल ये उठता है कि आखिर मस्जिदें क्यों? क्योंकि जैसा बयान निकल के सामने आया है संभल के सांसद का, वो साफ तौर पे कई सवाल उठा रहे हैं और बोल रहे हैं कि मुस्लिम के धार्मिक स्थानों पर काफी ज्यादा अब चोट होती हुई नजर आ रही है। हमेशा से संभल विवादों के घेरों में रहता हुआ नजर आ रहा है। एक बार फिर से यही तस्वीरें संभल से निकल के सामने आ रही है। जो टीवी स्क्रीन पर तस्वीरें है उसी मस्जिद की है जिसको ढा दिया गया है और काफी पुराना ये मस्जिद था। काफी लोग इस मस्जिद से जुड़े हुए थे और कई ऐसे लोग थे जो निरंतर इस मस्जिद में जाते थे। अगर संभल के आबादी की बात की जाए तो तकरीबन 1000 से 2000 लोगों की, जिसमें 500 मुस्लिम आबादी है। और ऐसे में जो संभल के सांसद का बयान निकल के सामने आता है वो कहीं ना कहीं इस पूरे मस्जिद के ढाव को सियासत मोड पे ले जाते हुए दिखाई देता है। और यहाँ पे कई गाड़ियां पहुंची है। मस्जिद को ढाने की प्रक्रिया, जमींदोज करने की प्रक्रिया निरंतर 3 दिनों से चल रही है। सवाल बड़ा है कि आखिर मस्जिदें क्यों? क्योंकि जो सवाल उठ रहे हैं उसमें सबसे मुख्य बात यही निकल के सामने आ रही है कि इससे पहले कहाँ थी सरकार? पहले सरकार को पता नहीं था कि क्या ये मस्जिद अवैध है, क्योंकि मस्जिद काफी पुरानी है। ऐसे में धीरे धीरे करके सरकार की नींद क्यों जागती है? तो देखिए, कई सवाल या निशान जो है वो उठ रहे हैं इस मस्जिद के ढहाने के बाद से। लेकिन एक मुख्य सवाल ये भी उठ रहा है कि आखिर इससे पहले सरकार कहाँ थी और सरकार ने क्यों एक्शन नहीं लिया? ऐसे में बड़ा सवाल अब बनता हुआ नजर आ रहा है।
और तस्वीरें आपके समक्ष है कि किस तरीके से मस्जिद ढाई जा रही है और ये प्रक्रिया निरंतर चलती हुई 3 दिनों से दिखाई दे रही है। मुख्य बिंदु अगर इस पूरे मस्जिद के ढहाने की बात की जाए तो यहाँ पे महिलाएं रो रही हैं, बिलख रही हैं और बोल रही हैं कि लगातार कि मस्जिद ही क्यों मस्जिद पे निशाना साधा जा रहा है। तो इस मामले में लेखपाल की शिकायत पर जनवरी 2026 में 7 लोगों के खिलाफ मुकदमा भी दर्ज हुआ था। आरोप था कि गलत तथ्य और दस्तावेज प्रस्तुत करके वक्फ संपत्ति घोषित करने का प्रयास किया गया, ग्राम समाज की संपत्ति पर अवैध कब्जा किया गया। प्रशासन का कहना है कि सरकारी भूमि पर अवैध कब्जों के खिलाफ अभियान आगे भी जारी रहेगा। राजस्व अभिलेखों के आधार पर कार्रवाई की जाएगी। तो तहसील संभल के गांव राया बुजुर्ग में एक मस्जिद और कुछ मकानों को ध्वस्त किया गया। गांव सलेमपुर सलार में एक मस्जिद को हटाया गया, जबकि गांव अंचोड़ा कंबो में श्री कल्की धाम के पास स्थित एक मस्जिद पर कार्रवाई हुई। गांव मुबारकपुर बांध में एक मस्जिद, मदरसा और 8 दुकानें भी तोड़े गए हैं। यानी कि निरंतर कार्रवाई देखिए चलती आई है और एक बार फिर से ये कार्रवाई देखने को मिल रही है और ये कार्रवाई में अब काफी ज्यादा सियासत नजर आती हुई नजर आ रही है। और मस्जिद के मुतवली जाकिर हुसैन ने बताया था कि ये मस्जिद सैकड़ों साल पुरानी है। करीब 20 से 25 साल पहले इसका पुनर्निर्माण कराया गया था, जिसमें करीब 50 लाख रुपए से अधिक की लागत आई थी। ग्रामीणों का आरोप है कि तहसीलदार कोर्ट में उनका पक्ष भी ठीक से नहीं सुना गया। लेकिन दूसरी तरफ देखिए कहा यह जा रहा है कि 21 अप्रैल को नोटिस चस्पा कर दिया गया था, वक्त दिया गया था तकरीबन 10 से 15 दिनों का, जिस दौरान मस्जिद के पक्ष में कोई भी याचिका दायर नहीं की गई थी, ना सबूत पेश करने की बात की गई थी, जिसके बाद से अब ये मामला अब गंभीर होता हुआ नजर आ रहा है। तो ग्रामीण जावेद ने बताया है कि क्या कहेंगे, सूचना पहले नहीं दी गई थी, लेकिन दूसरी तरफ देखिए पुलिस का ये कहना था कि कोई भी यहाँ पर उनकी तरफ से कार्रवाई नहीं करती हुई नजर आई थी। तो राजस्व अभिलेखों के मुताबिक गाटा संख्या 409 कब्रिस्तान की जमीन पर प्रशासन का दावा है और इसी जमीन पर लगभग 120 वर्ग मीटर क्षेत्र में मस्जिद का निर्माण किया गया। इस हिस्से पर 3 अन्य मकान भी बने हुए हैं। इसके अलावा गाटा संख्या 410 जो खाद गड्ढे के लिए दर्ज है, उस पर करीब 600 वर्ग मीटर क्षेत्र में 8 मकान का निर्माण कराया गया। और ये मामला अब धीरे धीरे करते सुर्खियों में आ रहा है। तो इसी पर चर्चा करेंगे, तमाम मेहमान हमारे साथ जुड़ेंगे, लेकिन अब मुख्य बिंदु यही हो जाती है कि आखिर क्यों इस तरीके से अब कार्रवाई निकल के सामने आ रही है। बहुत गलत जो ट्रेंड चलने लगा है, उसमें हमारे संभल के अंदर, संभल सहित उत्तर प्रदेश हिंदुस्तान के अंदर जो धार्मिक स्थल है, मस्जिद, मदरसा, कब्रिस्तान, ईदगाह और मजार को लगातार टारगेट करके जो नुकसान पहुंचाया जा रहा है, उससे हम लोग हताहत हैं। और ये नीति के, बीजेपी की सरकार की नीति के तहत आपस में चुनाव इस हिंदू मुसलमानों को बांटने पे काम किया जा रहा है, जबकि हमारा कतई ये नहीं है कि आपस में लोग बटे। गलत आदेश देकर और जितनी जल्दबाजी के तहत जो काम किया गया है, मैं उसकी कड़े शब्दों के अंदर निंदा करता हूं। जो हमारी मस्जिद है वहां पर जो उसको शहीद किया, अगर हम देखें संविधान के आर्टिकल 25 के तहत हमारी उस अधिकार के साथ में खिलवाड़ किया है। तो मस्जिद क्यों तोड़ी गई तो पहले से नोटिस क्यों नहीं दिया गया था, कई सवाल उठते हुए नजर आ रहे। चले इसी पे चर्चा करेंगे। तमाम मेहमान हमारे साथ जुड़ गए हैं। गौरव मिश्रा बीजेपी के प्रवक्ता है, बहुत स्वागत है सर आपका टीवी 100 पे। मुमताज आलम रिजवी मुस्लिम स्कॉलर है, बहुत स्वागत है सर आपका भी टीवी 100 पे। और हमारे साथ रविंद्र सिंह प्रवक्ता समाजवादी पार्टी के, बहुत स्वागत है सर आपका टीवी 100 पे। सबसे पहले मुमताज जी मैं आपके पास आना चाहूंगी कि पहले तो नोटिस चस्पा किया गया था सर 21 अप्रैल को, कहा यह जा रहा है पुलिस प्रशासन की ओर से कि इन्होंने अपने पक्ष में कोई सबूत रखा ही नहीं, कोई बयान ही नहीं दर्ज कराया और ना अपना पक्ष रखा, तो मस्जिद तोड़ना तो लाजमी था। बहुत बहुत शुक्रिया। हाँ, मस्जिद ही नहीं, ये तो मंदिर को भी तोड़ रहे हैं, ये लोगों के घरों को तोड़ रहे हैं, क्योंकि ये जो सरकार है ना, ये सिर्फ तोड़ने का काम कर रही है। पार्टियां तोड़ रही है, सिर्फ मस्जिद थोड़ी तोड़ रही है, मजार थोड़ी तोड़ रही है, मंदिर भी तोड़ रही है। आप देखिए जा करके, पार्टियों को तोड़ रही है, घरों को तोड़ रही है, पूरे पूरे घरों को उजाड़ रही है, सांसों को तोड़ रही है। बच्चे, आप बताइए, एक लंबी
कतार लगी हुई है पेपर लीक की, बेरोजगारी की, तमाम चीजों की। सड़कें आप देख लीजिए जिसमें करोड़ों करोड़ रुपया लगाए गए हैं, जाके बात की बात है, सड़कें तोड़ रहे हैं, सांसें तोड़ रहे हैं, तो इनका काम ही तोड़ने का है। मस्जिद तोड़ी गई सही थी या गलत? नहीं, हम ये थोड़ी तय करेंगे। लोग कोर्ट क्यों नहीं गए, लोग कोर्ट जाएंगे, वहां के सांसद है वो सब बताएंगे कि क्यों ये तोड़ी गई मस्जिद। हम यहाँ से बैठ के थोड़ी बताएंगे, लेकिन अगर आप आपने ये तो देखा होगा ना कि मस्जिद कार्रवाई के तहत तोड़ी गई है, बिना कार्रवाई के तोड़ी गई है। लगातार टारगेट किया जा रहा है। देखिए, आप भी समझ नहीं है दीक्षित जी कि जिस तरह से संभल को लगातार टारगेट किया जा रहा है, वहां के लोगों को एक मैसेज, ये जो हिंदू अपीजमेंट की राजनीति शुरू की है ना बीजेपी ने, और इसको लगता है कि इसमें कामयाबी मिलेगी। मैं आपको बता रहा हूं, बिल्कुल ये कामयाब नहीं हो पाएंगे और इनको 2027 में मुंह की खानी पड़ेगी। ये हिंदू मुस्लिम या हिंदू अपीजमेंट की राजनीति करके अगर ये समझते हैं कि उन्हें बहुत भारी कामयाबी, 24 में क्या हुआ, क्यों हार गए ये? 80 सीट में 43 सीटों पे इनकी बुरी तरीके से हार हुई। अयोध्या में हार गए ये अपनी सीट 24 में, लोकसभा सीट, क्यों हार गए? इसलिए कि ये जिस तरह की राजनीति कर रहे हैं इसको कोई नहीं पसंद कर रहा है, कोई इसको ठीक नहीं समझता है। आप सोच रहे हो कि लोग बड़ा खुश हो रहे हैं कि साहब बुलडोजर चल रहा है मस्जिद पे, ये चंद लोग होंगे। ये हिंदुस्तान अहिंसा परमो धर्म वाला हिंदुस्तान है, वासुदेव कुटुंबकम वाला देश है। ये जमीन जो है ये कभी किसी पे इस तरह के जुल्म होते जो है उस पे खुश होने वाला देश नहीं है। इसलिए अभी भी वक्त है। ये अभी तो आप कह रहे थे कि मस्जिद तोड़ी जा रही है तो मंदिर भी तोड़ी जा रही है, अब आप कह रहे हैं विशेष धर्म को टारगेट किया जा रहा है सर। अभी आप कह रहे थे मंदिर तोड़ी जा रही तो मस्जिद भी टूट रही है, अब कह रहे विशेष धर्म। कह रहा हूं, लेकिन संभल जो है बार बार आपने कितनी स्टोरी, पूरे 75 जिले हैं, आप संभल के अलावा कितनी जगहों पे इस तरह की स्टोरी आप चला रही बताइए? लगातार आपके कैमरामैन वहीं हो सकता है बैठे हो 2-4 कि भाई गाजियाबाद में मदरसे बंद नहीं हुए, ये अब हो सकता है गाजियाबाद में मदरसे बंद नहीं हुए, उत्तराखंड में मस्जिदें नहीं तोड़ी जा रही, देखिए हर जगह मंदिर नहीं तोड़े जा रहे, उत्तराखंड में मंदिर तक तोड़े गए, यूपी में भी तोड़े जा रहे हैं सर। हम बता तो रहे हैं कि इनका काम ही तोड़ने का है, जहां भाजपा है तो पार्टियां तोड़ रहे हैं। ठीक है, बंगाल में पार्टी टूट गई ममता बनर्जी की, महाराष्ट्र में पार्टी तोड़ ली इन्होंने। ठीक है सर, ठीक है, आपका सवाल ले लेती हूँ। गौरव जी से तोड़ने का काम है क्या बीजेपी का, कुछ जोड़ेंगे या नहीं? गौरव जी की आवाज दीजिए। मेरी आवाज आ रही है? जी जी, देखिए जो अवैध है, जो संविधान के दायरे में नहीं है, जो कानून के दायरे में नहीं है, उसको तो हटना ही चाहिए, उसको टूटना ही चाहिए। ये कादरी मस्जिद जो है संभल की, ये कब्रिस्तान की जमीन पर राजस्व के रिकॉर्ड में दर्ज है और वहाँ अवैध तरीके से मस्जिद बनाई गई थी। और वहीं क्यों बहुत से ऐसे स्थान पर अभी राजस्थान में कार्रवाई चल रही है, पश्चिम बंगाल में कार्रवाई चल रही है, उत्तराखंड में आपने देखा कितने बड़े पैमाने पर वहाँ नहीं तो सर मस्जिद और मदरसे ही क्यों, मजार बना दिया, मस्जिद और मदरसे ही क्यों अवैध निकल के आते हैं? मस्जिद और मदरसे ही क्यों अवैध जगह पर बने हुए हैं? मंदिर जब टूटता है अवैध जगहों से तो उस पर तो आवाज नहीं उठती है, जबकि मंदिर भी हटाए गए हैं। मुझे तो पता है काशी में बहुत सारे मंदिर हटाए गए, सड़कों पर थे, उनको हटा दिया गया। अहमदाबाद में बहुत सी जगहों पर हटाया गया, लेकिन उसमें तो किसी को परेशानी नहीं होती है। इस पर है और सही जगह आऊंगे आपके पास तो अपना पक्ष रखिएगा, उनको भी बोल लेने दीजिए। गौरव जी, मजहब विशेष को ही परेशानी क्यों होती है, जबकि उनके लिए तो वो प्रेयर का स्थल है और मंदिर हिंदुओं के लिए तो वो प्राण प्रतिष्ठा का स्थल है, वहाँ तो साक्षात देवता जीवित रूप में विद्यमान रहते हैं, ऐसी मान्यता है। तो मुझे नहीं लगता इस तरीके से। ये क्या है कि देखिए समाजवादी पार्टी और पूर्व की सरकारों में जिस तरह से खुला खेल मुरादाबादी चलता था और जहाँ हरा चादर रख दिया वो इनकी बकौती हो गई और वहाँ पर जो चाहे वो बना लिया और उस पर धीरे धीरे बढ़ते आसपास की भी जमीनें सब कब्जा हो गई, मदरसे बन गए, मजार बन गए, मस्जिद बन गए, तो वो हटने नहीं चाहिए। आज जब कार्रवाई हो रही है तो पेट पे दर्द हो रहा है और तमाम दुहाई दी जा रही है हिंदू मुस्लिम एकता और क्या क्या लंबे लंबे भाषण दिए जा रहे हैं। मुझे लगता है देश संविधान से चलेगा, नियम कानून से चलेगा। उस संविधान को हमेशा कुचलने का, उस पर चूड़ा भोंकने का, उसको बंधक बना करके रखने का जो छूट मिला हुआ था इन लोगों को, वो आज छूट नहीं मिल रही है, इसलिए इनको परेशानी हो रही है। और इससे जनता, छूट कौन दे रहा था सर? आम जनता को अच्छा लग रहा है, ऐसा नहीं है। गौरव जी, छूट कौन दे रहा था? इनकी सरकारों ने दिया था।
अच्छा। विपक्ष की चली हुई तुष्टीकरण प्रेरित प्रणीत सरकारों ने ऐसा छूट दे रखा था, जिसके कारण से इनका मनोबल बढ़ गया और टेकन फॉर ग्रांटेड किया कि देश में संविधान और कानून नाम की कोई चीज नहीं है, रविंद्र जी जहाँ जो चाहेंगे वो कर लेंगे। ठीक है रविंद्र जी, सवाल ये उठाया जा रहा है कि ये अवैध रूप से नहीं थी, जानबूझ कर तोड़ा जा रहा है और मुस्लिम आस्थाओं को ठेस पहुंचाई जा रही है। सबसे पहले सर, वो अप्रैल में नोटिस चिपका हुए थे मस्जिद के बाहर, क्या वो देखा गया था या नहीं देखा गया था? तो क्या इसके विरोध में आवाज उठाया गया था? नहीं। क्या सिलसिलेवार तरीके से आपने अपने तरीके से पक्ष रखने की कोशिश की थी या यूं ही अफवाह उड़ाई जा रही है? जो कुछ भी हो रहा है खाली अभी संभल के संदर्भ में या इस मस्जिद के संदर्भ में मैं बोल रहा हूँ, ये फंडामेंटल राइट ऑफ रिलीजियस फ्रीडम जो संविधान की बात कर रहे थे, तो संविधान में अनुच्छेद 25 से 28 तक ये दिया गया है हमको, उसका उल्लंघन है। दूसरा, प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 का उल्लंघन है। तीसरा, ये कहा गया था प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट में कि इस प्रकार के स्ट्रक्चर्स पे किसी भी धर्म के हो मुकदमे ही ना लाए जाएं। किस आधार पे मुकदमा ही लेके आए? मान लेते हैं ये रेवेन्यू कोर्ट की बात कर रहे हैं, रेवेन्यू कोर्ट में किस आधार पे मुकदमा लेके आए? क्या उससे प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 का उल्लंघन हुआ कि नहीं? कारण अब इसका सुन लीजिए, कारण क्या है। अभी हमारे जो मुस्लिम स्कॉलर बोल रहे थे कि हिंदू अपीजमेंट और 2027 का चुनाव, वास्तव में हिंदू अपीजमेंट नहीं है। बीजेपी कठपुतली है आरएसएस की, तो आरएसएस चाहता है कि हिंदू समूल नष्ट हो जाए पूरे भारतवर्ष से, इनका कब्जा हो जाए, इसलिए इन्होंने हिंदू धर्म का नाम भी बदल दिया। मोहन भागवत कहते हैं हिंदू तो भारतीय शब्द ही नहीं, उसका नाम रख दिया सनातन। फिर इन्होंने अपने इसी योजना के तहत क्या करते हैं कि अपने जन कल्याण में तो नाकाम है, केंद्र सरकार हो राज्य सरकार हो, तो जैसे जन कल्याण की बात मांग उठने लग जाएगी तो ऐसे हरकतें करते लग जाते हैं। तो इन्होंने क्या कब्जा कर लिया? सारे मंदिरों को कब्जा कर लिया, सरकारीकरण कर लिया है, और खाली यूपी में 1000 से ज्यादा मंदिर गिरवा दिए हैं। और प्रवीण तोगड़िया जी ने 364 मंदिरों की लिस्ट सौंपी थी गुजरात में, उनका कैरियर ही खत्म कर दिया आरएसएस ने बीजेपी के द्वारा। तो ये हिंदुओं को खत्म करना चाहते हैं, इनकी सारी हिंदुओं की जितनी धार्मिक संस्थाएं उस पर कब्जा करना चाहती है और कर्ज में सफल है। जैसे इन्होंने कब्जा कर लिया प्रभु श्री राम के मंदिर पे, इन्होंने कब्जा कर लिया आंध्र प्रदेश में तिरुपति मंदिर में, इन्होंने कब्जा कर लिया वृंदावन में मंदिर पे। तो इस प्रकार से अभी चंदा भी चोरी कर लिया ये लोगों ने, मतलब जो वहां चढ़ावा था, चंदा नहीं चढ़ावा आ रहा था वो भी चोरी कर लिया। तो ये क्या है, मतलब मंदिरों में गलत हो रहा है, मस्जिदों में भी गलत हो रहा है, मंदिरों में भी गलत हो रहा है, मस्जिदों में तो हो ही रहा है। क्यों? वो तो बता चुका हूँ मैं। हाँ। दोबारा आप पूछ रहे हैं, उसमें कानून सहित बता चुका हूँ। हाँ। तो क्या करते हैं, हिंदुओं को इनको कब्जे में लेके देश को कब्जे में लेना है। हाँ। तो जो अल्पसंख्यक समुदाय को टारगेट करते हैं। खाली यही नहीं है, मस्जिद गिरा रहे हैं, मस्जिद कब गिराएंगे? क्योंकि मस्जिद गिराने पे आवाज उठाने वाले मुस्लिम लोग हैं। ईसाइयों का तो इन लोगों ने कितना जमीन कब्जा कर लिया हुआ है, तो उसकी कोई आवाज ही नहीं उठ रही है। आवाज उठी है, इंटरनेशनल रिलीजियस फ्रीडम से आवाज उठी है, भारत को वॉच लिस्ट में डाला गया है। उसमें साफ साफ कहा गया है कि वहां पर सांप्रदायिक सौहार्द तोड़ के अल्पसंख्यक समुदाय की जमीनों को कब्जा किया जा रहा है, उनके खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। तो बात तो गिरेगा ना? क्यों अवैध की बात कर रही है? सुन लीजिए, अवैध उत्तर प्रदेश में बता रहे हैं ना, सरकारों ने बनाया था। सरकारों ने बनाया, पता नहीं कौन सी सरकार, सबसे ज्यादा अवैध पुलिस चौकियां बनी हुई, उसमें अवैध बिजली के कनेक्शन है, अवैध एसी चलते हैं। एक भी आपने कभी सुना कि तुड़वाया गया क्या? अगर नक्शे को अवैध माना जाता है तो नरही में सड़क के दोनों किनारे करीब इस हिसाब से 40 फीट की गौरव जी आप तो कह रहे थे कि जहां मस्जिदें, जहां मजार बनेंगे अवैध जगह पे, वो तो तुड़वाए जाएंगे, लेकिन रविंद्र जी का तो कुछ और ही कहना है। आप कह रहे हैं कि आपका खुद का दामन साफ नहीं है, आप दूसरों पे उंगली क्यों उठा रहे हैं? मजहबी या सांप्रदायिक आईने में देखना ठीक नहीं है। मैंने तो शुरू में ही स्पष्ट कहा
कि चूंकि जिस वोट बैंक की फसल ये लोग काटते चले आ रहे हैं, उसके लिए आवाज उठाने की भी आज हिम्मत नहीं रह गई है। समाजवादी पार्टी के नेता अखिलेश जी के ऊपर खुद उंगली उठा रहे वही के सांसद बर्क जी की आवाज नहीं उठा पा रहे हैं। तौकीर रजा खुद बोल रहा है कि आवाज नहीं उठा पा रहे हैं। और एक बात बताइए कि सरकारी जमीनों का जो उपयोग है, प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट की बात कर रहे थे, प्लेसेस ऑफ वर्शिप है ही या नहीं है ये कौन तय करेगा? ये तो सरकारी दस्तावेज ही तय करेंगे ना। जब वो प्लेसेस ऑफ वर्शिप ही नहीं है और वो कब्रिस्तान के लिए जमीन अलॉटेड है और वहां पर मस्जिद बना लिया, तो वो टूटना चाहिए या नहीं टूटना चाहिए? ये सीधा सीधा कानून नहीं समझ में आता। मुझे लगता है कि जो इन लोगों को खुला छूट मिला हुआ था, वो छूट अब समाप्त हो रहा है। अब संविधान के कैप्सूल में चलना पड़ रहा है, वो बर्दाश्त नहीं हो रहा है। और ये सरकार वही कर रही है, लगातार कर रही है। उत्तर प्रदेश की सरकार जब से आई है तब से 70,000 एकड़ जमीन अवैध कब्जे से मुक्त कराई गई है। तो सर, पुलिस चौकियां नहीं दिख रही हैं क्या? सरकारी जमीनें थी। पुलिस चौकियां नहीं दिख रही है, रविंद्र जी कह रहे हैं। नहीं, ठीक है, पुलिस चौकियां आम समाज के रक्षा के लिए है। पुलिस चौकी के लिए जमीन दीजिए। बहुत हमारी सरकार ने बनाया ही, पुलिस चौकी क्यों बनाया? थाने बनाए, उनके बैरक्स बनाए नए नए। कहाँ कह रहे हैं अवैध जमीन पे बनी हुई है, अवैध जमीन पे बनी है गौरव जी पुलिस चौकियां कहीं। जमीन पे बनी हुई है, यहाँ पे बहुत सारी पुलिस चौकियां चल रही है। बहुत जगह सरकार ने अलॉटमेंट किया है, बकायदे उनके थाने बनाए हैं। ऐसा नहीं है कि पुलिस को कटघरे में डालेंगे। अरे इनके शासन में पुलिस के सरपरस्ती में अपराध और गुंडाई संचालित होती थी। इस शासन में पुलिस का भरोसा, पुलिस की जो एक उसके ऊपर जनता का विश्वास है, वो बहुत बढ़ा हुआ है। इसलिए पुलिस को तो कम से कम इसमें ना लाए। पुलिस बहुत अच्छा काम कर रही है, मुमताज जी, आप कह रहे हैं कि लगातार स्पेसिफिक समुदाय को टारगेट किया जा रहा है, लेकिन ये कैसे डिफाइन कर सकते हैं कि उस मस्जिद के ऊपर जो पोस्टर मिला है आई लव मोहम्मद का वो सही था और साथ साथ पाकिस्तान के जो झंडे मिले हैं वहां पे वो सही थे? क्या डिफाइन कर पाएंगे आप इसको? मुमताज जी अनम्यूट करके बात रखिएगा, अपनी आवाज नहीं मिल पा रही। मैं ये कह रहा हूँ कि एक तो आई लव मोहम्मद लिखना कहाँ से गैर कानूनी है ये बताया जाए। और चांद सितारा जो है वो कोई ऐसा नहीं पाकिस्तानी झंडे में ही चांद सितारा है और वहां पे रख लिया गया। ये बार बार क्यों हिंदुस्तान के मुसलमानों के बारे में ये शक किया जाता है साहब, ये पाकिस्तानी, ये आतंकवादी, ये देशद्रोही, ये कोई अच्छी बात है क्या? भाई कहाँ जासूसी करने वाले कौन है आप देख लीजिए, उनकी लिस्ट उठा लीजिए। पाकिस्तान के लिए काम करने वाले कौन है, कौन पकड़े जाते हैं। लेकिन बार बार जो है आई लव मोहम्मद, मैंने कई बार जब ये मामला उठा था कानपुर से, मैंने कई बार कहा कि हर जगह देखिए, हर जगह आप चले जाइए, एक ट्रेंड चला हुआ है लिख करके आई लव ओखला, आई लव निजामुद्दीन, आई लव ओल्ड दिल्ली, आई लव कनॉट प्लेस, आई लव कानपुर में भी मैं जब गया तो स्टेशन पे भी लिखा हुआ था आई लव कानपुर। तो सवाल ये है कि आई लव ये एक डिजाइनर होता है, हर दौर का एक, अब वो डिजाइनर में निकला आई लव। हर जगह बड़े बड़े आप नहीं देखा दीक्षित साहिबा कि लिखा हुआ? तो आई लव मुसलमान आई लव मोहम्मद नहीं कहेगा तो क्या कहेगा बताइए? और इसमें कौन सा जुर्म है, किस धारा के तहत जुर्म है बता दीजिए? कहां से ये देशद्रोह हो गया? अच्छा, आरा जो आप कह रहे हैं, आरा चांद सितारा, ये आज नहीं है, ये हमेशा 12 वफात में या इस तरीके से इसको लोग इस्लामिक कुछ से जोड़ते हैं। तो अब बहुत सारी नहीं बहुत सारी चीजें हैं जो पाकिस्तान से पाकिस्तान की तरह है, तो क्या आप मान लेंगे? सर भारत का झंडा लेके घूमिए ना, पाकिस्तान का झंडा लेके क्यों घूमेंगे? भारत का झंडा लेके घूमिए। कौन पाकिस्तान झंडा लेकर? तो पाकिस्तान का झंडा वहाँ क्यों मिला? फिर 7-8 पाकिस्तान के झंडे मिले हैं। अरे कहाँ झंडा मिल गया, कहाँ जिन्ना मिल गया? क्यों नहीं मिला? संभल में झंडा मिला है सर, संभल में झंडा। जिन्ना न होता ना तो आज जो है हमारा देश जो है अखंड भारत होता और हमारी कोई हैसियत होती। अब तो थूकते हैं जिन्ना पे, जिन्ना मुर्दाबाद कहते हैं, लेकिन इनके लोग जाके जिन्ना पे फातिया पढ़ते हैं। बीजेपी वाले पाकिस्तान जाके बिरयानी खा के आ जाते हैं, उनको कोई कुछ नहीं कहेगा। सारा बिजनेस बैकडोर से ये इन्हीं के लोग करते हैं पाकिस्तान से। लेकिन हम मुसलमानों को टारगेट कर दिया जाता है। अरे भाई पाकिस्तान, हम तो कह रहे चलो पाकिस्तान लो, पाकिस्तान को मिलाओ भारत में। हम तो ये कहते हैं चलो कराची तक हम लोग जो लड़ने के लिए तैयार हैं, ठीक है, और उसको मिलाओ भारत में। ठीक है, इस तरीके से टारगेट जो है, अरे चुने हुए संसद को ही लोग कह देते हैं पाकिस्तानी। कुंवर दानिश अली को जाकर के पार्लियामेंट में कोई बात है? हर रोज 25-30 करोड़ मुसलमानों को
कटघरे में खड़ा कर दिया जाता है। गौरव जी, मुसलमान इंसान नहीं कल होते क्या क्या? कुरान मजीद को कह दोगे साहब ये कुरान मजीद तो अरब का है, ठीक ये है। मुसलमान घर में कैसे मिल गई? कोई बात है गौरव इसकी? जी, कोई सवाल इंतहा, कोई उठाए जा हद रहे है? हैं। ठीक है मुमताज जी, शांत हो जाइए, अब 2 मिनट। गौरव जी, सवाल शांत उठाए हो जा रहे जाइए, हैं मैं क्या? तो यहाँ पे वो कर सर रहा हूँ उनसे भी क्या? तो सवाल करूंगी सर। अरे शांत हो जाइए, कोई तरीका है बोलने का? सर उनको भी शांत अपना हो पक्ष जाइए, रख मैं लेने कोई दीजिए, वक्त की आप कमी होती है क्या सर। कर रहे हैं? गौरव जी, क्या मुसलमान इंसान नहीं होते? जिस तरह के सवाल उठाए जा रहे हैं लगातार बीजेपी पर। गौरव जी, इंसानियत उनके अंदर भी होती है, ऐसा नहीं है। लेकिन जो मुसलमान के नाम पर जो एक छूट मांगने की जो कोशिश करते हैं कि देश का संविधान उनके ऊपर लागू नहीं होता, वो जहां चाहेंगे नमाज पढ़ लेंगे, सड़कों को चाहेंगे ब्लॉक कर लेंगे, सरकारी जमीन को चाहेंगे कब्जा कर लेंगे, मजार बना लेंगे, मदरसे बना लेंगे और उसमें आतंकवादी पकड़े जाएंगे, उसमें ट्रेनिंग होगी, उसमें देश के खिलाफ साजिश रचने की कहानी रची जाएगी। और इस तरह के मुसलमान वो देश के मुसलमान नहीं हो सकते। जो भारत में रह करके पाकिस्तान का गुणगान करने वाले मुसलमान है वो भारतवासी नहीं है, लेकिन भारत का जो मूल मुसलमान है, भारत के संसाधनों पर उसका हक है, जितना हमारा है उतना उसका भी हक है और उसका भी उतना ही भारत है। और ये उसकी भी जिम्मेदारी है कि ऐसे लोगों को चिन्हित करे, उनके खिलाफ आवाज उठाए। लेकिन जब किसी एक बच्चे को ले जा करके बकरीद के दिन उसका हलाक कर दिया जाता है और उसके खिलाफ फिर आवाज कोई उठाने के लिए तैयार नहीं होता है। सब कहते हैं कि उससे संबंध था, तमाम बुलेट प्रूफ शील्ड तैयार रहते हैं। लेकिन जब उसका विरोध हम जैसे लोग करते हैं, सामान्य नागरिक करते हैं, तो सामान्य नागरिक को कटघरे में खड़ा किया जाता है। ये दोगला चरित्र इस देश में नहीं चलेगा। सही को सही और गलत को गलत कहना पड़ेगा। आप रहेंगे यहाँ, गाएंगे पाकिस्तान का और बांग्लादेश का, तो ये अब जनता स्वीकार नहीं करेगी। पहले क्या था कि अगर कोई आवाज उठाता था तो उसको बलपूर्वक कुचल दिया जाता था। यही उत्तर प्रदेश है जहाँ 7000 से ज्यादा दंगे होते थे, साल में सैकड़ों दंगे हो जाते थे, छुटपुट सांप्रदायिक दंगे होते थे और सरकार की सरपरस्ती में होती थे। जिनकी सरकारें चलती थी उनके देखरेख में होते थे। और उन्हीं दंगाइयों को, मुजफ्फरपुर के दंगाइयों को, मुजफ्फरनगर के दंगाइयों को 5 नंबर कालीदास में बाकायदे महिमा मंडित किया जाता था। रविंद्र जी आऊंगी आपके पास। ठीक है गौरव जी, गौरव जी समय की थोड़ी कमी है, माफ कीजिएगा। रविंद्र जी मैं आऊंगी आपके पास, लेकिन मुझे लगता है इसका सही से जवाब मुमताज जी आप अच्छे से दे पाएंगे जो गौरव जी कह रहे हैं। फटाफट सर 10 सेकंड। देखिए ये कह रहे हैं कि वहां जाके मार देते हैं। मैंने तो चिराग त्यागी का भी मसला उठाया, मैंने मेरठ की बेटी का भी मामला उठाया और असद को कोई मुसलमान ने इंडोर्स नहीं किया, किसी ने नहीं कहा कि उसने सही किया, सब ने कंडम किया। कहां से इन्होंने सुन लिया कि शील्ड बन गए? हमने तो उठाया फिरोजाबाद में 1.5 साल के बच्चे को पटक के मारा। लेकिन बुलडोजर मैं ये कहता हूँ सिर्फ असद के घर में क्यों? चिराग त्यागी को जिन लोगों ने मारा उनके घर पे बुलडोजर क्यों नहीं? उनका इनकाउंटर करने 1.5 साल के बच्चे को जो मारा, समाने वो ज्यादा बेटर रहता है। ठीक है रविंद्र जी, आप तरफा कार्रवाई क्यों रही? हम लोगों ने कहा कि क्राइम को क्राइम की तरह रखिए, क्राइम को कम और न्याय सबके लिए समान होना चाहिए, बहुत जरूरी हो जाता है। रविंद्र जी, किस तरीके से इस मामले को अब समाजवादी पार्टी उठाएगी? क्या सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट का रुख करने जाएगी? रविंद्र जी की आवाज नहीं मिल पा रही है सर, बात रखिए। अनम्यूट कर दें, अनम्यूट। सर आपकी आवाज नहीं मिल पा रही है, माफ कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद रविंद्र जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। गौरव मिश्रा जी बहुत बहुत शुक्रिया। मुमताज आलम रिजवी जी बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़े, अपना वक्त दिया। ऐसे में मामला अब क्या आगे बढ़ेगा? क्या हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट का रुख मुस्लिम पक्ष करेगा? क्योंकि अब ये पूरा का पूरा मैटर गंभीर होता हुआ नजर आ रहा है। और अब पहले ये कहा गया था कि इस पक्ष में कोई भी निकल के सामने नहीं आया था, लेकिन अब मामले को गोल गोल घुमाया जा रहा है। सियासत गरमाई हुई नजर आ रही है, लेकिन ये मामला कहां तक जाएगा, कहां रुकेगा और क्या इस मामले पे सियासी गलियार में और हड़कंप मचेगा, आने वाले दिनों में साफ तौर पे पता चल जाएगा। चलिए फिलहाल के लिए चर्चा में इतना ही। खबरें लगातार जारी हैं, देखते रहिए TV100।